अब तक आपने देखा चंड प्रचंड शक्ति के अंश को उज्जैनी सीमा से बाहर ले जाते हैं, किंतु महादेव ग्रामीण वेश में गांव वालों को बताते हैं कि चंड प्रचंड कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उन्हें सीमा के बाहर जाने से रोकिए। और यदि वो अंश आपकी नगरी में स्थापित हो जाएगा तो ये नगरी स्वर्ग समान हो जाएगी। ग्रामीण चंड और प्रचंड को परमात्मा का रूप मानकर उन्हें जाने से रोक लेते हैं, किंतु चंड और प्रचंड ग्रामीणों को अधर्म और अहिंसा का मार्ग सिखाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें हमेशा अपने हृदय से लगाकर रखें, तभी आपको जीवन में संपूर्णता का आभास होगा। देवता ये सब देखकर परेशान हैं और देवी शक्ति से अनुरोध करते हैं कि वो चंड प्रचंड को उसके कर्मों की सजा दे। निश्चित ही उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा और निसंदेह बुरा ही मिलेगा। अंततः चंड और प्रचंड के अत्याचार को रोकने के लिए देवी शक्ति भैरव को आदेश देती हैं कि वो उनका वध कर दे। अब आगे किसका इतना दुस्साहस जिसने देवराज इंद्र के सभा को भंग करने का प्रयत्न किया? कौन है वो स्वयं जिसने मुझे देवराज इंद्र को चुनौती दी है? छुपकर वार करना निर्बलता का प्रमाण है। साहस है तो समझ आके प्रहार करो। इंद्र, मैं आ गया हूं तुम्हारे समक्ष। साहस है तो मेरे युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं वो हूं जिसे ज्ञान की सर्वोच्च उपाधि दी जा सकती है, जिसके समक्ष बड़े बड़े विद्वान तपस्वी बुद्धिहीन हो जाया करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके ज्ञान के आगे नतमस्तक है, मैं हूं वो महान विकट। और मैं यहां स्वर्ग पर शासन करने आया हूं। तुम मुझे परास्त कर सको इतने सबल दिखाई नहीं देते। सबल तो क्या, तुम तो दिखाई ही नहीं देते। तुम क्या मुझसे युद्ध लड़ोगे? तुम्हारे पास तो शरीर तक नहीं, अस्त्र और सेना तो बहुत दूर की बात है। युद्ध होगा इंद्र, और अवश्य होगा, किंतु शारीरिक बल का नहीं, मानसिक बल का। मैं अपने ज्ञान से तुम समस्त देवताओं को हराऊंगा। हम देवता हैं, देवता विकट, और हमें शास्त्रों में पराजित करना तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है विकट, प्रयास ही सही, किंतु तुम्हें परास्त करने में आनंद अवश्य आएगा। अति उत्तम, तो फिर युद्ध का शुभारंभ करते हैं। बताओ देवताओं, प्रकाश और अंधकार में पहले कौन उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न का उत्तर तो अंधकार और प्रकाश के माता पिता ही दे सकते हैं। कि सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ था? ये तो वही बता सकते हैं।
ये हो क्या रहा है? ये हमारे देवता इस प्रकार की बुद्धिहीन बातें कैसे कर सकते हैं? विकट, ये अंधकार क्या होता है? ये प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है? ये कैसा विचित्र प्रश्न है? हमारे स्वर्ग लोक में महात्मा आए हैं, इनका स्वागत करो। विकटदेव की जय हो, विकटदेव की जय हो, विकटदेव की जय हो, विकटदेव की जय हो। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लूं तो प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये विकट अवश्य ही छल कर रहा है अग्निदेव, क्योंकि जो भी इसके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है वो बुद्धिहीन होता जा रहा है। सत्य कहा, जैसे कोई उनकी बुद्धि हरने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम उनके सामने गए तो अवश्य वो हमारी बुद्धि भी हर लेगा। निश्चित ही, इसीलिए हमारा छुपे रहना ही श्रेष्ठ है। ये विकट यहाँ इस पाषाण रूप में कैसे? और इसका कोई आकार क्यों नहीं है? जिस तरह पाषाण का स्वयं का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार विकट का भी कोई आकार, कोई काया नहीं थी। इसी कारण वो इस रूप में यहाँ स्थित है। इस मंदिर में मैं किस रूप में स्थापित हूँ? उमा, ये गुह्या देवी शक्तिपीठ है। इस स्थान पर सती का ज्ञान गिरा था, क्योंकि ज्ञान का कोई रूप, कोई आकार नहीं होता, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में यहाँ किसी प्रतिमा की नहीं, अपितु ज्योतिपुंज के प्रकाश की पूजा अर्चना होती है। प्रभु, किंतु विकट ने तो स्वर्गलोक को जीत लिया था, फिर वो यहाँ कैसे आए? विकट के कर्म अपने नाम स्वरूप ही थे। विकट एक बहुत ही दुष्ट और उपद्रवी असुर था। ऋषियों को तंग करने में उसे बड़ा आनंद आता था, और एक दिन सब नष्ट कर दो, यहाँ पर विध्वंस कर दो। सब नष्ट कर दो। कुछ भी शेष और सुरक्षित नहीं रहना चाहिए यहाँ। मैं यहाँ पर संपूर्ण विध्वंस देखना चाहता हूँ। नष्ट कर दो सब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुष्ट असुर, हमारी साधना भंग करने का दुस्साहस किया तूने। मूर्ख ऋषि, तू शायद ये नहीं जानता
कि बलवान का सबसे बड़ा आभूषण उसका साहस है। देख मेरे शरीर को, वज्र से भी कठोर है शरीर। स्वयं इंद्र भी मुझे मात नहीं दे सकते, उनका वज्र भी मुझसे टकरा के चकनाचूर हो जाएगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अमर हूं, अमर। इतना अहंकार मिट्टी के शरीर का, मूर्ख। क्षण भर भी नहीं लगेगा तेरे शरीर और शरीर के बल को नष्ट होने में। मूर्ख ऋषि, तू मुझे नष्ट करेगा? मुझे नष्ट करने वाला ना तो कभी जन्म लिया है और ना कभी जन्म लेगा। इतना अहंकार, शारीरिक बल और यौवन ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से, अभी से तेरे शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तू तो जीवित रहेगा, परंतु तेरा शरीर नहीं रहेगा। और जब शरीर नहीं होगा तो कैसी शक्ति, कैसा बल? जा और आजीवन शौक बना इस कृत्य का। ये क्या विकट, तुम्हारी काया को क्या हुआ? गुरुवर, ऋषि लोमेश ने मुझसे मेरी काया को छीन लिया है। क्या? परंतु ऐसा करने का कारण? गुरुवर, मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और इस कारण क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया। ये श्राप नहीं है विकट, वरदान है, वरदान। गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपना अस्तित्व, अपना शरीर, सब कुछ खो दिया है और आप कह रहे हैं कि ये श्राप नहीं वरदान है? अस्तित्व मात्र शरीर का ही नहीं होता है विकट, आत्मा और बुद्धि का भी होता है, और आत्मा और बुद्धि का कभी नाश नहीं होता। आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरुदेव। आप मुझे कृपया कोई उपाय बताइए और इस श्राप से मुझे मुक्ति दिलाइए। तुम ब्रह्मदेव की उपासना करो, तपस्या करो उनकी, उन्हें प्रसन्न करके और मनचाहा वर मांग लो। गुरुदेव, अगर अपना शरीर और बल प्राप्त करने का यही एक उपाय है तो ठीक है, मैं कठिन से कठिन तप करने को तत्पर हूं। उनसे शारीरिक बल नहीं, बुद्धि और ज्ञान के बल का वरदान मांगना है तुम्हें विकट। ऋषि लोमेश ने अपने ज्ञान के बल से तुम्हें शक्तिहीन किया, तो कौन सा बल श्रेष्ठ, तो स्वयं निर्णय करो। तो क्या गुरुदेव, मैं आजीवन बिना शरीर के रहूंगा? तुम्हारी काया नहीं, परंतु अस्तित्व तो है, और जब तक तुम्हारी काया नहीं, तब तक तुम्हारा कोई अंत नहीं कर सकता। तुम अजर अमय बने रह सकते हो, और ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अजय भी बन सकते हो। गुरुवर, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने की महान कला केवल आपके पास है। आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 विकट, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो गया। मेरी एक ही मनोकामना है प्रभु,
कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बनूं। मुझे ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान का वरदान दीजिए। मुझे वर दीजिए प्रभु कि मैं सर्वज्ञ सर्वज्ञाता बन जाऊं। विकट, ज्ञान को अर्जित किया जाता है, यही ज्ञान का लक्षण है। अतः ज्ञान को वरदान स्वरूप दिया नहीं जा सकता। प्रभु, यदि मनचाहा वर न मिले तो तपस्या का क्या औचित्य? क्या मेरी तपस्या निष्फल जाएगी प्रभु? विकट, इस सृष्टि में कोई भी कार्य विफल नहीं जाता और मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस सृष्टि में ज्ञान के युद्ध में तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। और यदि ज्ञान के युद्ध में कोई तुम्हें ललकारेगा तो उसकी सारी बुद्धि उसी क्षण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और वो स्वयं बुद्धिहीन हो जाएगा। विकट देव की जय हो, 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 विकट देव की जय हो। सब शांत हो जाओ। अंततः वो दिन आज आ ही गया जब असुरों ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और इस स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली। आज से यह इंद्रलोक नहीं, विकट लोक कहलाएगा। असुरों के असुर विकट की जय हो, असुरों के असुर विकट की जय हो। गुरु शुक्राचार्य की जय हो, 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 गुरु शुक्राचार्य की जय हो। प्रणाम गुरुवर, आपको विकट का शत शत नमन। विकट, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। बिना शस्त्र उठाए देवताओं को उन्हीं की भूमि से खदेड़ने का साधारण कार्य करके तुमने असुरों के स्वर्णिम युग का शुभारंभ किया है। समस्त असुर जाति इस विजय के लिए सदैव सदैव तुम्हारी ऋणी रहे। मेरी विजय आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही फल है गुरुवर। अब इस इंद्रासन पर बैठकर मैं समस्त सृष्टि पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए। गुरुवर, यह कैसी विचित्र बाधा आ रही है मेरे समक्ष। मैं स्वर्गलोक का सिंहासन ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मैं उस पर बैठ नहीं पा रहा हूं गुरुवर? कायाहीन और निराकार व्यक्ति सिंहासन पर विराज नहीं हो सकता विकट। उसके लिए शरीर का होना अति आवश्यक है। गुरुवर, यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप ही के कहे अनुसार मैंने ब्रह्मदेव को तपस्या करके खुश किया और उनसे बुद्धि का वर मांगा। अगर मैं चाहता तो उनसे शरीर का वर मांगता। उस वर के ही कारण तो तुम देवताओं पर विजय पाने में सफल हुए हो विकट। अन्यथा अपने पूर्वजों की भांति अपने बल के अहंकार में अंधे होकर अपना सर्वनाश कर बैठते। ऐसे राजा बनने का क्या लाभ गुरुवर, जब मैं इस सिंहासन पर ही विराजमान न हो सकूं? क्या लाभ ऐसी विजय का? अभी विजय का शुभारंभ हुआ है, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा गुरुवर। अभी तो तुम्हें पृथ्वीलोक पर विजय पानी है विकट। संसार के सभी मनुष्यों की बुद्धि हर के सबको असुर बनाना है।
इस सृष्टि से भगवान और देवताओं का नाम सदा सदा के लिए मिटाना है, तब कहीं जाकर असुरों का इस सृष्टि पर संपूर्ण राज्य स्थापित होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। मैं अभी जाता हूं और सारे संसार की बुद्धि हर लेता हूं। किंतु एक बात का स्मरण रहे विकट, भूल करके भी किसी शक्तिपीठ के निकट मत जाना और ना ही किसी शक्तिपीठ पर आक्रमण करना। और यदि ऐसा किया तो शक्तिपीठ का रक्षक वो भैरव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी विजय यात्रा में बाधा उत्पन्न करेगा। जी गुरुवर, मैं स्मरण रखूंगा। इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, भैरव भी नहीं। जागिए माता। माता आदिशक्ति, हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। संपूर्ण देवलोक व देव जाति पे महान संकट आन पड़ा है माँ। जागिए और हमारी सहायता करिए माँ। क्या हुआ वरुण देव, अग्निदेव, आप दोनों इतने विचलित क्यों हैं? देवी, विकट नाम के दैत्य ने संपूर्ण स्वरलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया है। उसने देवताओं को ज्ञान युद्ध के लिए ललकारा, उनकी बुद्धि हर ली। देवराज, बहुत प्यास लग रही है, जल का प्रबंध किया जाए। उस ओर चलते हैं सूर्यदेव। हे मनुष्यों, आज तो तुम्हारा भाग्य ही जग गया। आज स्वयं तुम्हें हमारी सेवा करने का अवसर मिलेगा। कौन हैं आप लोग और कहां से आए हैं? हम देवता हैं और बड़ी दूर से चलकर आए हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? स्वयं को देवता बता रहे हैं? हाँ, अतिथि भी तो देवता ही होता है। हो सकता है इनका वही तात्पर्य हो। तो बताइए अतिथि देव, क्या सेवा करें आपकी? बहुत प्यास लगी है, कृपया उसे शांत कराएं। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है? हम देवता हैं, देवता हैं। हम जल नहीं पीते, सोमरस पीते हैं, केवल सोमरस। और जाओ, हमारे लिए सोमरस ले आओ। सोमरस? ये सोमरस क्या होता है और कहां पाया जाता है ये? सोमरस बहुत स्वादिष्ट चीज होती है, स्वर्ग में मिलती है और अप्सराएं स्वयं हमें परोसती हैं। यह ना तो सोमरस है, ना ही अप्सराएं। पीना है तो जल ग्रहण कीजिए। तुम्हारी इतनी साहस कि तुम हमारा अपमान करो? जानती हो हम कौन हैं? देवराज इंद्र हैं हम। और मैं महाकाली। अतिथि समझ के आपको सम्मान दे रहे हैं, पर आप इसके योग्य नहीं लग रहे हो। तुम ठीक कहती हो, मुझे तो इनकी मंशा ठीक नहीं लगती। सच सच बताओ, क्यों आए हो यहाँ पे? देवराज, पहले हम जल ग्रहण कर लेते हैं, बाद में इन मानव को दंड अवश्य देंगे। सोमरस नहीं है तो क्या हो, जल तो है,
हम वही ग्रहण करें। तुम्हें जो भी ग्रहण करना है स्वर्ग लोक में जाके ग्रहण करो। चले जाओ यहां से और इस गांव में दोबारा मुड़कर देखना भी मत। चले जाओ। देवराज, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अजय होकर स्वर्ग लोक पर विजय पाने के पश्चात अब वो पृथ्वी लोक जा रहा है माँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संसार के समस्त प्राणियों की बुद्धि हरने का आदेश दिया है माँ। उसे रोकिए माता, उसे रोकिए। यदि समस्त प्राणियों की भी बुद्धि उसने हर ली तो प्रलय आ जाएगी, समस्त संसार पर असुरों का राज हो जाएगा माता। आप चिंता ना करें वरुण देव। विकट ज्ञान का अर्जन करके भी ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ देव, संहार करना मेरा नहीं अपितु भगवान शिव का कार्यक्षेत्र है, जिसका निर्वाह वो अपने भैरव रूप में करते हैं। विकट ये बात अच्छे से जानता है माता आदिशक्ति, इसी कारण वो किसी भी शक्ति पीठ पे आक्रमण नहीं कर रहा। और जब तक शक्ति पीठ पे संकट नहीं आएगा तब तक भैरव जागृत नहीं होंगे माँ। शक्ति पीठ के पिंड संसार स्वरूप ही है अग्निदेव, और भैरव केवल शक्ति पीठ के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के रक्षक हैं। उन पर विश्वास रखिए अग्निदेव, वो अवश्य आएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। उत्तम, अति उत्तम। आज तो मुझे यहां कई आखेट दिखाई दे रहे मेरे भोजन के लिए। अब मैं इन सब की बुद्धि को अपने वश में करके सर्वशक्तिमान बुद्धिमान बन जाऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। तुम सब लोग ये किस असंगत विधि से यज्ञ कर रहे हो? कौन हो तुम और इस तरह निराकार रूप में क्यों हो? हर कार्य में उत्तम होने के कारण मुझे यह निराकार रूप वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, और आज मैं तुम लोगों को हवन पूजन की उचित विधि बताने आया हूं। आज से इन देवताओं का आह्वान बंद और असुरों का आह्वान शुरू। असुरों का आह्वान करें? मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, जो ऐसी अनुचित बातें कर रहे हो। तुम लोग मेरे ज्ञान को चुनौती दे रहे हो? ठीक है, तुम बताओ क्या है उचित विधि? उचित विधि? इस हवन यज्ञ में कौन अपना समय व्यर्थ करेगा? सर्वशक्तिमान हो गया हूं मैं, सबसे बुद्धिमान हूं मैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। इस समस्त संसार में सभी की बुद्धि और ज्ञान का स्वामी मैं हूं, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। सबको असुर बना दूंगा मैं। यह ध्वनि कैसी है? बड़ी विचित्र सी प्रतीत होती है यह ध्वनि। लगता है यह भी ज्ञान का कोई रूप है। इसे भी मैं ही धारण करूंगा। लगता है यह मेरी तरफ आने को ललायित है।
धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे और हमें सेवा का मौका दिया। ये कैसा भोजन है? क्या तुम सबको तनिक लज्जा नहीं आती? ऐसा भोजन हमें परोसते हुए। क्यों भाई, क्या बुराई है इस भोजन में? ये हमारे योग्य नहीं है। इसे तो हमारा द्वारपाल भी ग्रहण ना करे। मती फिर गई है क्या? बातें तो ऐसे कर रहे हो जाने कहां के राजा हो। राजा तो हूं मैं, स्वर्गलोक का देवराज इंद्र। और ये सूर्य देवता, जिसे तुम सब सोते जागते पूछते हो। आप सब लोग हम देवताओं को पहचान नहीं रहे हो और इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। अच्छा, ये तो बड़ा अनर्थ कर रहे हैं हम लोग। तो हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए? आप लोगों को कैसे भोजन खिलाना चाहिए? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम देवताएं यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया हुआ भोजन ही ग्रहण कर सकते हैं? ये मेरा आदेश है कि अभी इसी वक्त यज्ञ का आयोजन किया जाए और इस भोजन की आहुति दी जाए। इस भोजन को हम इसी प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा देवराज, आप ये बताइए कि आज स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर रहे हैं आप? हमें स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया गया है और इस कारणवश हमें धरती पे आना पड़ा। देख रहे हो भाइयों, स्वर्ग के राजा इंद्र को। अरे क्या हंस रहे हो तुम सब? मैंने कहा ना, यज्ञ का तुरंत आयोजन करो और आहुति दो। हमें भूख लगी है। बदी भ्रष्ट है तुम्हारी, अन्न का अपमान कर रहे हो। समय व्यर्थ ना करो प्राणी, शीघ्र ही हवन शुरू करो, अन्यथा परिणाम बड़ा घातक होगा। अच्छा, क्या करोगे? क्या करोगे तुम? सावधान मनुष्य, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम सब पशु बन जाओ। अच्छा, हम इनका सम्मान कर रहे हैं और ये हमें श्राप दे रहे हैं। देवराज भागिए, यहां से प्लान करना ही उचित होगा। मारो इनको, मारो इनको, मारो इनको, मारो।
ये कौन है जो सम्मोहित करने वाली नृत्य कला में पारंगत है? इसका नृत्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव नाच रहे हैं। महादेव, यहाँ आपके भैरव रूप का नटेश्वर रूप स्थापित है, जो कला, शालीनता, सौम्यता और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। जबकि आपके भैरव रूप की पहचान तो रौद्रता है, फिर ये रूप क्यों? शत्रु पर विजय प्राप्ति केवल बल से नहीं, अपितु उपयुक्त अस्त्र के प्रयोग से प्राप्त की जाती है। भैरव का यही रूप विकट से युद्ध के लिए उपयुक्त है। वो कैसे प्रभु? भैरव को विकट से बुद्धि का युद्ध करना था, बल का नहीं। और नट रूप तो साक्षात ज्ञान की प्रतिमा है। सारे संसार के ज्ञान में केवल नाट्य कला और नृत्य ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो संपूर्ण रूप में साक्षात प्रकट होता है, जिसे आप मूर्त रूप में भी देख सकते हैं। विकट जैसे ज्ञान के संहारक को परास्त करने के लिए भैरव को नट रूप लेना अति आवश्यक हो गया था। अद्भुत। अति सुंदर। ऐसी नृत्य कला तो हमने स्वर्ग की अप्सराओं में भी नहीं देखी। तुम कौन हो और इतनी सम्मोहक नृत्य कला तुमने कहां से सीखी? मैं नटेश्वर हूं महाशय। नृत्य तो केवल मन बहलाने का साधन है मेरा। परंतु आप कौन हैं और इतने विचित्र रूप में क्यों हैं? मैं असुर विकट हूं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान पर केवल मेरा अधिकार है। तुम्हारे नृत्य ज्ञान ने मेरा मन मोह लिया। मैं तुम्हें शास्त्रार्थ करने की चुनौती देता हूं। तो आप हैं असुरराज विकट? अन्य भाग मेरे जो आपके दर्शन हुए। असुरराज, मेरा क्या समर्थ है कि मैं ज्ञान की प्रतिमूर्ति के साथ शास्त्रार्थ करूं? आप तो इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं और मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। असुरराज, अगर आपकी कृपा हो तो मुझ पर एक उपकार कीजिए। तुम कहना क्या चाहते हो नटेश्वर? असुर शिरोमणि, एक लंबे अंतराल से मैं एक योग्य गुरु की खोज में हूं और आपसे योग्य और ज्ञानी तो इस संसार में कोई नहीं है। आपसे विनती है कि कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। शिष्य? अर्थात तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? किंतु आज तक असुर किसी का गुरु बने ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपने तो सदा ही नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी कारण तो मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। किंतु तुम्हें अपना शिष्य बनाने में हमें क्या लाभ? स्वामी, स्वामी, आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग करने में आपकी सहायता करूंगा। आपका शिष्य बनकर मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तब तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। स्वामी, प्रभु, आप तो इस संसार के पालनहार हैं, सर्वोच्च हैं, गुरुओं के गुरु हैं। फिर आप अपने भैरव रूप में विकट के शिष्य क्यों बने? सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ तो केवल ज्ञान होता है देवी। गुरु के पद के चयन की कसौटी भी केवल ज्ञान ही है। इस बात में कोई शंका नहीं थी।
कि विकट ज्ञान का धारक था। किंतु था तो वो असुर ही ना। देवी, ज्ञान उस स्वर्ण आभूषणों की तरह होता है जो किसी के भी हाथ लगने से मैला नहीं होता, वे चाहे वो असुर हो या देव। यही कारण है कि विकट को मुझे अपना गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस सिंहासन को देख रहे हो नटेश्वर? स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तुम बताओ, इस सिंहासन पर बैठने में तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो? गुरुदेव, यह तो अत्यंत सरल है। सर्वप्रथम आपको एक शरीर प्राप्त करना होगा और उसके पश्चात आप इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। किंतु गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा है कि मैं कभी कोई शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कोई शरीर धारण कर लिया तो मुझे मारना संभव हो जाएगा, और जब तक मेरे पास कोई काया नहीं है तब तक मैं अमर हूं। गुरुदेव, आपका यह भय निराधार है, क्योंकि देवता तो शरीर धारण करने के पश्चात भी अमर हैं। इस सिंहासन पर आपका ही अधिकार है और आपको अपने इस अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो नटेश्वर। मैं भी अपने इस मिथ्य अस्तित्व से थक चुका हूं। मैं अपनी काया वापस प्राप्त करना चाहता हूं। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई युक्ति है? निसंदेह गुरुदेव, मैं आपको आपका वो दैविक शरीर प्राप्त करने की युक्ति बता सकता हूं। मुझे अभी वो युक्ति बताओ नटेश्वर। मैं आज ही अपनी काया वापस प्राप्त करना चाहता हूं। रुक जाओ विकट।